नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम इतिहास नागरिकता में घटक 6 जनपद और महाजनपद का अध्ययन करेंगे। यह भाग 2 है। पहले भाग में हमने जनपद और महाजनपद के बारे में जानकारी हासिल किए थे। इस भाग में हम मगध साम्राज्य का उदय, इसका अध्ययन करेंगे। कुछ जनपद धीरे धीरे अधिक बलशाली बन गए। उनकी जो भौगोलिक सीमाओं का विस्तार हुआ, ऐसे जनपदों को महाजनपद कहा जाने लगा। साहित्य में पाए गए उल्लेखों के आधार पर दिखाई देता है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक महाजनपदों में 16 महाजनपदों को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। उनमें से विशेष रूप से कोसल, वत्स, अवंती और मगध महाजनपद अधिक सामर्थ्यशाली बनते गए। यह हमने पहले भाग में अध्ययन किया था। अब हम देखेंगे मगध साम्राज्य का उदय। बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने मगध का विस्तार करने की नीति अपनाई। बिंबिसार कौन था? आपने पढ़ा था कि महाजनपद में जो मगध था, मगध महाजनपद का यह नरेश था और उसका जो बेटा था वह है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने मगध का विस्तार करने की नीति अपनाई। उसने पूर्व के अनेक गणराज्यों को जीत लिया। अजातशत्रु के कार्यकाल में मगध संपन्न हुआ। उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह नामक स्थान पर बौद्ध धर्म की प्रथम संगति अर्थात परिषद हुई। अजातशत्रु के कार्यकाल में मगध की राजधानी के रूप में पाटलीग्राम की नींव रखी गई। यह पाटलीग्राम कालांतर में पाटलिपुत्र नाम से प्रख्यात हुआ। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना शहर के परिसर में होना चाहिए। अजातशत्रु के पश्चात मगध के कई राजा हुए। उनमें शिशुनाग विख्यात राजा था। उसने अवंती, कोसल और वत्स राज्यों को मगध से जोड़ा। उत्तर भारत का लगभग संपूर्ण प्रदेश मगध के नियंत्रण में आ गया। इस प्रकार मगध साम्राज्य अस्तित्व में आया। अब हम देखेंगे मगध साम्राज्य के नंद राजा। ईसा पूर्व 364 से 324 के कालखंड में मगध साम्राज्य की गद्दी पर नंद राजा सत्तासीन थे। नंद राजाओं ने विशाल साम्राज्य के लिए जिस शासन व्यवस्था की आवश्यकता होती है, उस शासन व्यवस्था की स्थापना की। उनके पास थल सेना, अश्व सेना, रथ सेना और गज सेना, इस प्रकार चतुर्गिनी सेना थी। उन्होंने माप तौल की प्रमाणित प्रणाली प्रारंभ की। नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था। उसके समय तक मगध साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में पंजाब तक हुआ था। धनानंद के कार्यकाल में महत्वाकांक्षी युवक चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को जीत लिया और नंद राजवंश का अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अगले पार्ट में हम मौर्य साम्राज्य के उदित कालखंड में उन विदेशी आक्रमणों की जानकारी प्राप्त करेंगे जो भारत के पश्चिमी और पश्चिमोत्तर क्षेत्रों पर हुए थे। साथ ही मौर्य साम्राज्य की वृद्धि प्राप्त करेंगे। क्या तुम जानते हो? ठीक है, अभी हम देखेंगे कि ये जो 16 महाजनपद थे, ठीक है, 16 महाजनपदों के प्राचीन और आधुनिक नाम। अभी हमने प्रमुख 4 महाजनपदों के बारे में जानकारी हासिल की। अभी वो 16 महाजनपद कौन से थे वो हम देखेंगे। तो पहले देखो काशी जो बनारस में है, ठीक है, दोनों नाम देखेंगे अभी वो कहाँ पर है और पहले किस नाम पे था।
काशी बनारस, कोसल लखनऊ, मल्ल गोरखपुर, वत्स इलाहाबाद, चेदी कानपुर, कुरु दिल्ली, पांचाल रुहेलखंड, मत्स्य जयपुर, शूरसेन मथुरा, अश्मक औरंगाबाद महाराष्ट्र, अवंती उज्जैन, अंग चंपा पूर्व बिहार, मगध दक्षिण बिहार, वृज्जी वज्जी उत्तर बिहार, गांधार पेशावर, कंबोज गांधार के समय। ठीक है, ये 16 महाजनपद थे, लेकिन उसमें से प्रमुख 4 थे जिसका हम अध्ययन किया। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।